बलिदान दिवस पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से, जहां सुंदरबनी में आज 1953 के शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर डीडीसी कार्यालय सुंदरबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए अखनूर से जोगिंदर पाल शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रसाद मुखर्जी माता की माता की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा है भारत माता की। दो मिनट भारत माता की, भारत माता की। बाकी थोड़ा बारी बारी ये खुली है या वैसे उस तरह लाइन खुली कर लो, इधर चल लो लाइन थोड़ा साइड में सारे बारी बारी चलो थोड़ी तो वास्ते ना साढ़े मंडल प्रधान जी थोड़ा जैसी रूपरेखा देता रीति रिवाज अनुसार मुखर्जी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथियों, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों की हुति दी, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ और 23 जून 1953 में आज के ही दिन जब ये शोक समाचार हिंदुस्तान में फैला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की हत्या हो गई है, मैं सीधे कहूंगा कि शेख अब्दुल्ला के गुंडों ने उनको जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी। जब ये शोक समाचार पूरे भारत में फैला तो पूरे भारतवर्ष में शोक मनाया जा रहा था, और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस सरकार में, जो नेहरू जी की सरकार थी, वहां मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री थे। जब उनको लगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये लगा कि ये पार्टी देश हित में काम नहीं कर रही है, जब उनको लगा कि देश की विचारधारा, जिसको देश के नेशनलिस्ट विचारधारा है, उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उस पार्टी से रिजाइन दिया और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे। उन्होंने देश की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मिनिस्ट्री का सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने लालच नहीं किया, वो देश के प्रेम को बढ़ाना चाहते थे, देश के प्यार को बढ़ाना चाहते थे, देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बिल्कुल लालच नहीं किया और मिनिस्ट्री से उन्होंने त्याग दिया और देश के लिए काम करने के लिए आगे निकल गए। जब उन्होंने जम्मू में एंट्री करने की कोशिश की तो शेख अब्दुल्ला के गुंडों ने उनको रोक दिया, उनको पकड़ लिया और उनको जेल के अंदर डाल दिया।
साथियों, वो चाहते थे कि जो परमिट सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था वो खत्म होना चाहिए। विदाउट परमिट उन्होंने जब अंदर आने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में, तो शेख रुतुल्लाह के सैनिकों ने, मैं कहूँगा गुंडों ने, उनको जेल में बंद कर दिया और वहाँ ही उनकी बहुत विपरीत स्थितियों में उनकी। बलिदान दिवस पर आप क्या कहेंगे? आज हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। उन्हीं की वजह से हम जहाँ खड़े हैं। मैं आपको ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई, उन्हीं की देन है हमारा जम्मू कश्मीर। उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ पर जम्मू वाले लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आज़ादी से रह रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब वो कश्मीर में, जम्मू में आना, इंटर होना शुरू किया था, उनको लखनपुर में रोका गया था। फिर उनको अरेस्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने कश्मीर ले जाया गया और वहाँ पर उनको, वो शहीद हो गए। और वहाँ पर तब हमारे जनसंघ की, भारतीय जनसंघ की पार्टी ने एक नारा दिया था, जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और वो कश्मीर हमारा है, इस यही नारे के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक दफा 370 नहीं हटेगा तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो 370 और 35 जो वापस लेके एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि पेश की है। और इसी के साथ मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जहाँ पर वर्कर आए हुए हैं कि उन्होंने एक इतनी बड़ी श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी है। और मैं फिर ज्यादा लंबा चौड़ा ना कहता हूँ, इतना ही कहूंगा कि आज हम जम्मू कश्मीर में अगर हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। जय हिंद, जय भारत। प्रसाद जी के बलिदान दिवस पर क्या कहेंगे कि 370 से किस तरह से जो है आज़ादी एक लंबे संघर्ष के बाद जो है जम्मू कश्मीर को मिली है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद चंद्र जी। देखिए, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका 69 डेथ एनिवर्सरी हम लोग आज बना रहे हैं, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान की लापरवाह करते हुए, अपने उस कैबिनेट मिनिस्टर थे वो उसकी परवाह ना करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक से उन्होंने दिया। और देश में जब उनको लगा कि देश की जो नेशनल विचारधारा है उसको प्रमोट कोई नहीं कर रहा है, उन्होंने वहां से त्याग दिया और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़े, जहाँ की जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम था, इसके खिलाफ थे। वो क्या सोचते थे कि समूचा देश एक होना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम क्यों? इसी के चलते जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में एंट्री की तो उन्हें शेख अब्दुल्ला की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। 1953 को आज के दिन 23 जून को उनकी शहादत हुई। हम पूरा देश उनको आज नमन कर रहा है, उनकी श्रद्धांजलि को सल्यूट करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करते हैं कि 370 और 35 से हटाकर उन्होंने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आज के दिन उनको शत शत नमन करता हूं और सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद, जय भारत।